वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो है कि आप लोग ठीक हो। गाइस, अल्लाह ताला ने आपको जैसा भी बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। दूसरों के साथ अपना मुकाबला मत किया करें। इससे आपकी शख्सियत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और अगर आप अपने बच्चे का भी किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं, मुकाबला करवाते हैं, तो आपके बच्चे की शख्सियत पर भी बुरा असर पड़ता है। तो कोशिश किया करें कि अपनी ज़ात को दूसरों के साथ मत खड़ा किया करें। ये जो है एक इंसान के अंदर ऐसी बीमारी पैदा कर देता है जिसे हम जेलसी भी कह सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो शख्सियत होती है वो कमज़ोर हो जाती है, हम बीमार हो जाते हैं। ये सोचा करें कि मेरा जो खालिक है वो उस बंदे का मुकद्दर बनाने वाला है। तो अगर हम किसी बंदे की बनाई हुई चीज़ पर कोई एतराज़ करते हैं तो बंदा नाराज़ हो जाता है। तो रब ने जो उसका मुकद्दर बनाया है, नसीब बनाया है, तो अगर उस पे आपका कोई एतराज़ होगा तो आपका रब भी आपसे नाराज़ हो जाएगा। ये भी एक शिर्क है। एक शिर्क की एक अलामत है कि रब की बनाई हुई चीज़ों पर एतराज़ करना। अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। अगर अल्लाह ने आपको अच्छा इंसान बनाया है तो अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें। अगर किसी के पास 2-4 पैसे ज़्यादा हैं तो अल्लाह ने आपको अच्छी खूबियाँ दी होंगी। पैसों से इंसान अमीर नहीं होता। अब देखिए करोड़ों लोग हैं जिनके पास करोड़ों पैसे हैं, लेकिन मे बी उनके पास वो खूबियाँ ना हों जो एक आम बंदे में है। इंसान खूबियों से अमीर होता है। ये जो खूबियाँ होती हैं अल्लाह ताला आपके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज़ डालता है, ये भी दौलत है। मे बी बहुत पैसे वाले के पास भी ये ना हो, वो भी ऐसी चीज़ों को तरसता हो जो अल्लाह ने आपको दी है। तो ये सोचा करें। कुछ लोगों के अंदर बहुत जेलसी होती है गाइस, हमारे ख़ास तौर पे रिश्तेदार जो होते हैं, दूसरों को देख के माशाल्लाह नहीं कहना, लोगों को देख के अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करना। तो अगर कोई कह दे, ऐसे लोग बीमार होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनकी शख्सियत इतनी कमज़ोर होती है। मुकाबला पढ़ाई में करें, पढ़ें-लिखें, नई साइंस, टेक्नोलॉजी उसके बारे में जानें, अपने आप को इम्प्रूव करें, ये होता है। अब ये थोड़ी है कि दूसरों की देख के चीज़ें देख के जलने लग जाए। अगर किसी का कोई बच्चा देखेंगे खूबसूरत, प्यारा, कोई कहेगा मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है, तो वो बच्चे में ख़ामियाँ निकालना शुरू कर देता है। ये क्या है? ये ज़हनी मरीज़ है बंदा। भी देखें, माशाल्लाह कहें कि अल्लाह नसीब अच्छे करे। ये एक मैच्योर बंदे की अलामत है जो कहेगा कि शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह नसीब अच्छे करे। जो जेलसी फ़ील कर रहा होगा वो ख़ामियाँ ढूँढना शुरू कर देगा। भी दूसरों को कमतर बना के आपने क्या करना है? आपको कौन-सा इनाम मिलना है? जो आप दूसरे को पीछे करके कमतर साबित करके क्या साबित करना चाहते हो? किसी को पीछे करके इंसान खुद आगे कभी भी नहीं जा सकता। ये हो ही नहीं सकता कि आप वो किसी को कम करके खुद को आगे ले जाओ, कभी भी नहीं। आपके अंदर ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, आप अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करवा करो। आप खुद को अपनी क्वालिटी की बिना पे आगे लेके जाओ। अगर किसी के देखिए कई लोग फिर रहे होते हैं, किसी को आप बात करें ज़रा, कहेंगे कि हम किसी को कह दें कि वैसे ही कहते हैं, जी हमने गाड़ी नहीं ली। वो आगे से कहेगा जी हमने तो 2 ली हैं। ये क्या है? ये कमज़ोर कमज़ोर इंसान है। ये इस तरह की ब इ और फ़ील हो रहा होता है, हम जान रहे हैं, हमें पता चल रहा होता है कि बंदा क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। ये जो होता है ना, ये चालाकी नहीं होती। ये जो ओवर हो रहा होता है ना इंसान, ये बिल्कुल भी चालाकी नहीं, ये बेवकूफ़ी होती है, ये बेवकूफ़ इंसान की अलामत है। नज़र आ रहा होता है कि आप जेलसी फ़ील कर रहे हैं। चालाकी तो होशियारी तो वो होती है ना जो आप कर रहे हो तो किसी को पता नहीं चल रहा। आपका तो पता चल रहा है कि आप जेलसी फ़ील कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? आप दूसरों की नज़रों में भी गिर रहे हैं और उसके रब के भी मुजरिम बन रहे हैं। दूसरों की चीज़ों को देख के माशाल्लाह कहें और अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला
जिस चीज़ की आपको कमी है, जो भी आपके साथ मसला है, अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह ताला के पास किसी चीज़ की कमी तो नहीं है ना, कि भई उसके पास एक ही चीज़ थी जो उसने उस बंदे को दे दी है, वो आपको भी दे सकता है। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, जो उन्होंने नेमतें दी हैं, जो नहीं दी, वो अल्लाह ताला से माँगे, अल्लाह ताला वो भी आपको अता करे। इस तरह जो होता है ना, अपनी शख्सियत को दूसरों के सामने कमज़ोर मत करें, कि आप दूसरों के सामने कमज़ोर बन के खुद को दिखा रहे हैं, दूसरों से जेलसी फ़ील कर रहे हैं और वो भी आपकी नज़र आ रही। आपने अक्सर देखा होगा, आप किसी को कह दें ना, आप मेरा बच्चा बहुत ज़हीन है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो जो समझदार बंदा होगा ना, मैच्योर सोच वाला, वो कहेगा माशाल्लाह, अल्लाह ताला नसीब अच्छी करे। और जो होगा ना बहुत जेलसी का मारा हुआ, वो क्या करेगा, इधर आओ बेटा, फलाँ सवाल आता है, फलाँ सवाल आता है, फलाँ क्वेश्चन आता है, बच्चे को भी लिहाजा से कन्फ्यूज़ कर दें। वो भैया आप साबित क्या करना चाहते हैं? इंटेलिजेंट है या नहीं है, आपको क्या मसला? आपको ठीक है, माशाल्लाह ठीक है, अच्छा है, नहीं भी इंटेलिजेंट, नहीं भी खूबसूरत, आपको क्या मसला है? आप माशाल्लाह को, आपको उसकी ज़ात के साथ क्या मसला है? बस ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ज़हनी मरीज़ होते हैं। इस तरह तो आस्ता-आस्ता इंसान ज़हनी मरीज़ बन जाता है। अपनी किताबें पढ़ें, अपना अ, जो है दूसरों को देख के शुक्र अदा करें रब के साथ का, कि आप भी कहाँ थे और आज आप कहाँ हैं। वहाँ से देखें जहाँ से आप चले थे। मंज़िल पे तो कोई भी नहीं है आज, हर बंदा रास्ते में ही है। तो बंदा तो काम करता ही रहता है ज़िंदगी में, इंसान के चीज़ें मिलती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। तो शुक्र अदा किया करें अल्लाह ताला का। लिहाज़ा बहुत मेहरबानी।